हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों देखो मित्रों, जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर आ रहा है, ये सभी क्वेश्चन क्या हैं कि एक सीरियल वाइज से ये प्रीवियस में जो भी पूछे गए हैं एक सीरियल वाइज चैप्टर से ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें करीब 30-32 चैप्टर बनेगा, तो उसमें से पहले 10-10 चैप्टर का हम क्वेश्चन उठा रहे हैं। ठीक, बीच से भी क्वेश्चन लेंगे, लेकिन अभी सोच ये रहे हैं कि कुछ प्रीवियस यहाँ पर 10 चैप्टर के लगभग पढ़ा दें, फिर इसके बाद 10 चैप्टर का, फिर 10 चैप्टर का, ऐसे में पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो हमारा क्लास है आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा सा है। दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक के वर्गों का अंतर 56 है। पहले ये बताइए, आप विषम तो आप जानते होंगे और सम भी जानते होंगे, इतना बताने की जरूरत नहीं है। तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्रमागत का मतलब होता है कि जिसे 17 है और अंतर कितने का है, 2 ज़्यादा है फिर 19 हुआ, 13 है 2 ज़्यादा हुआ 15 हुआ, 11 है 2 ज़्यादा 13 हो गया, 15 है 2 ज़्यादा 17 हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इनके वर्गों का अंतर 56 आना चाहिए। अब इस विकल्प में देखना है कि कौन सी हम दो संख्याओं का वर्ग करके और घटाते हैं तो हमारा 56 आता है, तो वही विकल्प हमारा सही होगा और अदर विकल्प गलत होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम सबसे पहला हम चेक करते हैं। 19 का वर्ग करोगे तो कितना होगा, फिर 17 का वर्ग करो, ये हो जाएगा 361 -289, यहाँ घटाओगे तो 9 2 11 2, यहाँ बचा 5 15 7, नहीं होगा, 72 आ रहा है। ए विकल्प गलत है, ये नहीं होगा। अब इसके बाद हम बी को लेते हैं। बी का 15 का हम वर्ग करेंगे, फिर हम 13 का भी वर्ग करेंगे, ये हो गया 225 -169। ठीक है, 15 में से 9 गया 6, 11 में से 6 गया 5, ये देखो 56 आ गया। विकल्प नंबर हमारा कौन सा आ गया, बी आ गया। अब हमें और ज़रूरत ही नहीं है चेक करने का। ठीक है, तो हमारा विकल्प कौन सा सही होगा, बी नंबर सही होगा। 56 आ गया ना, वर्गों का अंतर क्या होता है, 56 आता है, तो इसीलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर विकल्प। ठीक है, समझ में आया होगा। अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर क्या है, 2 नंबर ये है कि भिन्न भिन्नों 2/5 कॉमा 1/6 कॉमा 1/5 कॉमा 3/7 को अवरोही क्रम में लिखें। अब सबसे पहले क्वेश्चन देख लो, तब बताते हैं। यहाँ पर आरोही क्रम नहीं बोला है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है ये ध्यान देना, तभी वो होगा। आरोही क्रम क्या होता है, जैसे हम गिनती आप लोग बचपन में पढ़े होंगे 1 से 100 तक, तो हम 1 से 100 तक बढ़ते क्रम में जा रहे हैं ना। और अवरोही जो होता है वो 100 से 1 की तरफ जाओगे तो वो अवरोही क्रम है। सीधा सीधा ये समझो कि 1 से हम अगर बढ़ेंगे तो आरोही क्रम, और अगर हम 100 से 99 98 97 96 ऐसे जाएंगे घटते क्रम में, तो क्या होगा, अवरोही क्रम। आरोही क्रम बढ़ते क्रम और अवरोही घटते क्रम। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर सीधा सीधा ध्यान दो, ये पूछ रहा है अवरोही क्रम में, तो यहाँ पर जैसे 2/5 है, देखो ध्यान से,
यहाँ पर सीधा सीधा भाग करोगे पता लग जाएगा। यहाँ पर कितना बार जाएगा, 4 5 चौक 20। फिर यहाँ 1/6, इसमें भाग करेंगे कितना बार जाएगा, 1 बार गया। फिर ये कितना बार जाएगा, 4 बचा 6 चौक 36, 6 चौक 36। फिर इसके बाद 1/5 है, ये कितना बार जाएगा, 0.2। ऐसे जाता रहेगा। यहाँ पर भी 2 जीरो बढ़ा लो, यहाँ पर भी 0 बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये 3 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर 1 मिनट, क्वेश्चन में मिस्टेक है क्या? यहाँ शायद क्वेश्चन में यहाँ 3 है, तब ये मिस्टेक आ रहा है। ठीक है, ये 3 है शायद क्वेश्चन में, शायद हम लग रहा है मिस्टेक है क्वेश्चन ये। चलो देखते हैं अभी जो भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 20। तो यहाँ पर भाग करेंगे 3 छक 18, 3 छक 18। फिर इसके बाद 3 छक 18, 3 छक 18। ठीक है, शायद 3 है। अब इसके बाद हमारा क्या है, 3/7 है। अब इसमें हम भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0. ये हो जाएगा 30। तो कितना बार जाएगा, 7 चौक 28। तो 4 बार गया, हासिल आया 2। फिर कितना बार जाएगा, 7 दूना 14, इतने जाएगा शायद। फिर इसके बाद कितना हो गया, 14। और फिर बचा हमारा 6, 7 8 56 कर लो। अब अवरोही क्रम का अर्थ क्या होता है लिख दे, अवरोही क्रम। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे भाग कर लेना है। भाग करने के बाद ये देखना है कि कौन सबसे बड़ी यहाँ पर संख्या आ रही है। सबसे बड़ा कौन सा, ये है, तो कौन सा हो जाएगा सॉरी, इसी का सीधा सीधा मान लिखो, 2/3। बड़ा चोंच लगाना क्योंकि बड़ी है। फिर इससे छोटी कौन है, ये है, तो क्या हो जाएगा, 3/7। घटते क्रम में जा रहे हैं, बड़ा फिर उससे छोटा फिर इससे छोटा ये है, तो 1/5। फिर इससे छोटा क्या है, 1/6। समझ में आया होगा आपको, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर ऐसा पूछता है कि आरोही या अवरोही क्रम में, तो ये तो आपको पता है बढ़ते या घटते क्रम वाली बात। तो सीधा सीधा भाग दे देना। भाग देने पर ये देखो कि कौन सा मान, कौन सी बड़ी संख्या है, तो कौन सी है बड़ी, सबसे 2/3 का मान इतना। फिर इससे छोटी कौन सी है, ये है 3/7। फिर इसके बाद इससे छोटी कौन सी, ये है 1/5। फिर इससे छोटी क्या है, 1/6। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/6। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीन नंबर देखो यहां पर क्या कह रहा है। 3 नंबर है, अच्छा क्वेश्चन ये भी है। 12 × 15, 15 × 21, फिर 21 × 12 का HCF निकालना है।
का HCl। अब यहाँ पर जानते हैं आप लोग 3 पार्ट दिया है, तीनों पार्ट का हम क्या करेंगे, अलग अलग इसको हम तोड़ते हैं। देखो जैसे लिखा है 12 गुणे 15, अब इसको हम तोड़ेंगे किसमें, 12 को अब हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 कहीं 12, 15 को क्या लिख सकते हो 3 गुणे 5, ये तो कर सकते हो। सेकंड नंबर उठा लो 15 गुणे 21, 15 क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, 21 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 7 लिख सकते हैं। फिर है 21 गुणे 12, 21 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 7, 12 को 2 गुणे 2 गुणे 3। अब हमें यहाँ पर देखना है HCF लाना है। HCF में क्या होता है, जो कॉमन होगा हम उसी को लेंगे, जो कॉमन होता है हम उसी को लेते हैं, और हम ज़्यादा जो भी बचता है बिना कॉमन के उनको हम नहीं लेंगे। ठीक है, हम जो कॉमन होगा वो HCF होगा, और जो कॉमन नहीं होता है वो LCM में लिया जाता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे इसमें 2 यहाँ है, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें है, लेकिन इसमें 2 नहीं है तो हम 2 को नहीं लेंगे। फिर 2 है यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो हम 3 ले लेंगे क्योंकि 3 तीनों में है। और कोई कॉमन है, और भी है, ये देखो ये 3 यहाँ पर भी है, ये 3 यहाँ पर भी है, ये 3 यहाँ पर भी है, दोनों में मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा 3 यहाँ पर, अर्थात कितना हो गया 9। यही हमारा HCF हो गया, यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, समझ में आया आप लोग को। जो हमारा देखो तोड़ने के बाद हम देखते हैं कि कॉमन क्या है, तीनों में होना चाहिए कॉमन, एक में या 2 में नहीं, तीनों में जब जो कॉमन होगा तभी HCF होगा। अब यहाँ पर 3 3 हो गया, यहाँ पर भी 3 3 है तीनों में, तो इसी वजह से हमारा HCF क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं 4 नंबर में। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो सिंप्लीफिकेशन का बोर्ड मास का नियम तो पता होने चाहिए आपको, लेकिन इसमें ज़्यादा बोर्ड मास का वो नहीं है तामा झामा। यहाँ पर जो है सिंपल में है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा। ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले हम देखते हैं, एक नियम आप लोग जानते होंगे, बहुत छोटे मतलब क्लास में आप पढ़े होंगे, भागु जोघा, भाग करो गुणा करो जोड़ो घटाओ, ये तो मेन है। ठीक है, सबसे अच्छी ट्रिक यही है। तो यहाँ पर और है नहीं, तो यहाँ बोर्ड मास देखते हैं क्या क्या होता है।
अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर और फिर यहाँ पर देखो, डायरेक्ट अगर काट देंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, समझ में आए कि ना आए, लेकिन हम कर देते हैं इसको शुरू से। देखो 3, लेकिन आप लोग पेपर में डायरेक्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पर ये भाग कर रहा है 144/12 गुणे 12 प्लस 5 12। यहाँ ये भाग, यहाँ घटक, यहाँ ये क्या कर रहा है, ये भाग कर रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 - 2 प्लस 10। ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे घटा करके यहाँ तब भी लवचार, कोई दिक्कत नहीं तब भी। अब 12 से 12 बढ़े हम 144, खत्म। 103 माइनस, अब यहाँ क्या बचा 1 प्लस 5, इसमें से घटाएंगे 4 आएगा, 4 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 3 प्लस 10, यहाँ हो जाएगा 103 माइनस 10, 3 13, 5 18, 1 19, तो इसमें से घटाएंगे 13, 4, यहाँ पर 9, शायद इतना आ रहा 84, ठीक है। साइड में यहाँ पर भी आप 4 तुरंत भाग करो, 3 आया, यहाँ सीधा भाग करो कितना 1 आया, सीधा अब यहाँ जोड़ करके एक ही लाइन में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये बात है कि हमें समझाना है, तो हमें समझाने के लिए ये लिखना पड़ता थोड़ा सा कि बच्चे समझ जाएं, ठीक है। मैं बहुत ऐसे बच्चे हैं जो समझ नहीं पाते हैं, तो लिखना जरूरी है। अब यहाँ पर देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पांच नंबर क्वेश्चन हमारा है। यहाँ देखो ध्यान से देखना क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, रूट के अंदर रूट में है। चलो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देंगे। 1875 बटे रूट 3888 गुणे 6, ये हो गया बटे रूट 1200, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन है, आपको पूरा आज हम पूरा एक्सप्लेन में बताएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर रूट के अंदर रूट है, तो सबसे पहले हम 1875 को हम पहले तोड़ेंगे। 1875 कैसे तोड़ते हैं, 5 से, क्योंकि 5 लास्ट में है, 5 के 15, फिर यहाँ पर कितना बचा 3, हो जाएगा 37, तो 5 सत्ते 35, फिर 2 पचहम 25, ठीक है। फिर 5 सत्ते 35, पचहम 25, फिर 5 से 5 एकम 5, पचहम 25, फिर 5, फिर कितना हो जाएगा 3, अब 3 1। अब देखो ये दोनों का जोड़ा मिल रहा है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे एक एक लिखते जाओ। देखो यहाँ पर ये पेयर बना, ये पेयर बना, तो हम सीधा 25 को बाहर कर देते हैं, और रूट 3, ये 3 का जोड़ा तो है नहीं, तो 3 को हम अंदर रखेंगे बटे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 38 88 का ऐसे निकाल लेंगे, क्योंकि ये सब बड़े हैं, तो 38 88 का हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 38 88 को हम 2 से तोड़ेंगे, 1 9 4 4, 2 से 2 9 18,
2 7 14, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 8 16, 2 छक 12, 2 4 3, 3 से तोड़ दो, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 3 से तोड़ो, 3 9 27, फिर 3 से तोड़ो 3, फिर 3 एकम 3। ठीक है, अब यहीं पर जोड़ा बना लो क्योंकि वहां पर जगह नहीं है। इसका जोड़ा, इसका जोड़ा, इसका जोड़ा, इसका जोड़ा, इसका जोड़ा नहीं मिल रहा है √3 का। ये 2 मतलब कि हो जाएगा 2 मतलब 2 गुणे, फिर 2 गुणे 3 गुणे 3, ये कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 9, 9 चौक 36 √3, क्योंकि 3 का जोड़ा नहीं है। ये समझ में आ रहा है ना, क्योंकि आप कक्षा 9th में करड़ी पढ़े होंगे, इसी वजह से मैं यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन में कर दे रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। अब 776 768 है, इसको 2 से तोड़ो, 2 तिहाई 6, 2 8 16, 4, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 2 9 18, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 8 16, तो 2 दूना 4 24, 12 6, फिर यहाँ पर 3, 3 एकम 3। अब देखो यहीं पर जोड़ा बना लो, ये सबका जोड़ा बन गया ना, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं है, तो 3 रहेगा अंदर में, तो यहाँ हो जाएगा 2 2 2 2, तो हो जाएगा 4 चौक 16, 16 और रूट में 3। अब 1200 का देखो, देख लो, 1200, 2 से काटो 600, 2 से काटो 300, 2 से काटो 150, 2 से काटो 75, 5 से काटो 5 एकम 5, फिर 5 से काटो 3, फिर 3 से काटो 1। अभी जोड़ा बना लो, 2 2 5, 2 2 5, 3 का नहीं है, तो 2 दूना 4 पंचे 20, 20 √3। ठीक है, बस इतना तक आपको जानना था। 1 मिनट थोड़ा सा इंक डाल दें। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर फाइनली हमारा इतना आ गया। ठीक है, इतना आप लोग कर सकते हो। अब यहाँ पर जो है हम इसको काट कैसे सकते हैं, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि आप लोग 25√3 बटे 36√3 मल्टीपल सब जगह √3 आ रहा है। अच्छा, इसको हम ऐसे न काट दें, अच्छा हम 25 5 चौक 20, ठीक है, √3 से √3 ये सब कट गया। अब बचा क्या हमारा, देखो अब रूट से निकलने के लिए चांस है, वैसे भी 20 निकलता ना, लेकिन अब 5 आ गया ऊपर, कोई बात नहीं। तो अब करेंगे क्या हम, देखो 36 निकला 6 हुआ, और ये निकला ये 16, ये 4 निकला, तो 4 बटे 6, और ये 4 का वर्गमूल 2, बचा क्या अंदर में √5। ठीक है, समझ गए आप लोग ना। अब इसके बाद ये कितने कटेगा, 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो कितना है फाइनली √5 बटे 3। ठीक है, यही हमारा फाइनली उत्तर है। ऐसा हमें इसलिए काटना पड़ा क्योंकि ऑप्शन में यही उत्तर दे रहा है, तो हमें ये उत्तर लाना पड़ा।
नहीं तो यहाँ रूट 3 पूरा काट देते। फिर इसके बाद ये 25 का और 36 का निकाल देते, 16 20 फंस न जाता, लेकिन तभी इसका हो जाता 4 पंचे 20, रूट में 5 रहता तो 5 ऊपर भी काट देते तो ऊपर रूट 5 आ जाता, तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उत्तर आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है इसी पर, छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, एक बार आप प्रैक्टिस करना, नहीं तो फिर आप कमेंट जरूर करना कि हाँ मुझे समझ में नहीं आया इतना नंबर क्वेश्चन, तो मैं जरूर देखूंगा और फिर बताऊंगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखो, 6 नहीं 7 है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, रूट 225 बटे 14 गुणे 196 बटे 22 गुणे 484 बटे 15। ठीक है, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा सा है, पूछा गया प्रीवियस में, है बहुत आसान, जिसको पता है 1 से 30 तक वर्गमूल तो उसको तो आ जाएगा, लेकिन जिसको नहीं पता है वो नहीं निकाल पाएगा। तो देखो 225 किसका वर्गमूल है, 15 का। 15 को हम कितना बार गुणा करें, 225 आएगा, 15 गुणे 15 करेंगे तो 225 होगा। 196 किसका है, 14 का। 484 किसका है, 22 का। तो ये अगर आपको याद है और पता है तो आप तुरंत कर ले जाओगे, हो जाएगा 15 बटे 14, ये 14 बटे 22, ये 22 बटे 15। अब यहाँ पर सब दिख ही रहा है, कुछ करना ही नहीं है। 22 से 22 कटा, 14 से 14 कटा, 15 से 15 कटा, 1 बटे 1 अर्थात 1। फाइनली उत्तर हमारा कितना आ गया, 1। ठीक है, फाइनली हमारा उत्तर कितना आ गया, 1 आ गया। देखो अब अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 8 नंबर। यदि 160 का 20% प्लस 50 का 10% बराबर x-1 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, पूछा होगा। हाँ, x का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये भी परसेंटेज का क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है। 160 का 20% प्लस 50 का 10%, x-1 तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। अब यहाँ तो आप जानते हैं प्रतिशत के बारे में कैसे चेंज करना है। तो यहाँ हो जाएगा 160 गुणे 20/100 प्लस 50 गुणे 10/100 बराबर x-1। यहाँ कुछ नहीं करना है, 1 0 1 0 ये कटा, ये 0 ये 0 ये 0 ये कटा, ये हो जाएगा 16 दूना 32, 5 कम 5, x-1 1 को इधर भेजो, 32 प्लस 5 प्लस 1 बराबर x, 32 5 37 हो जाएगा 38। x बराबर कितना हो गया
38, यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो गया। अब आ गया एक पॉलीगन का, फिर आएगा एक ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, अब इसके बाद आता है पॉलीगन का क्वेश्चन। नौ नंबर क्वेश्चन क्या है? 200 भुजाओं वाले एक बहुभुज, 200 भुजाओं 200 भुजाओं वाले एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा? अंतः कोणों का योग कितना होगा? ठीक है, अंतः कोणों का योग कितना होगा? अब यहाँ देखो फार्मूला क्या होता है। यहाँ पर 200 भुजाओं वाले एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग। अब देखो बहुभुज के यहाँ पर फार्मूला क्या होता है जब भुजाएं दी रहती हैं, यहाँ होता है n-2 गुणे 180 अंश। ठीक है, कोणों का योग कितना होगा, यही हमारा फार्मूला है। ठीक है, अंतः कोणों का योग सीधा सीधा निकालना है तो इसी पर आपको रखना है। तो देखो यहाँ पर भुजाएं कितना है, यहाँ पर भुजाएं हमारी कितनी हैं? 200 हैं। ठीक, 200 भुजाओं वाले एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा, तो सीधा सीधा इसी पर हमें रखना होगा। एक बार आप लोग भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि होगा कैसे। अब यहाँ पर जो है, यहाँ रखो 200 माइनस 2 गुणे 180 अंश, यहाँ हो जाएगा 198 गुणे 180 अंश, गुणा करोगे 35,640 अंश। आप लोग करना, देखना उत्तर कितना है, इतना अंश आएगा। ठीक है, अंतः कोणों का योग कितना होगा? 35,640 अंश। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। थोड़ा सा आपको 2 मिनट आपका यहाँ जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं एक क्वाड्रेंट के बारे में, चतुर्थांश के बारे में सुने होंगे और पढ़े होंगे आप लोग, तभी हम बताते हैं क्वेश्चन। यहाँ देखो एक क्वाड्रेंट होता है 360 माइनस थीटा, क्या कहता है? देखो इसके बारे में पहले समझो सही से। ये हमारा चतुर्थांश है, ये हमारा होता है फर्स्ट, ये हमारा होता है सेकंड, ये होता है थर्ड, ये होता है फोर्थ। यहाँ पर जिसके बारे में बात हुई है मैं उसी के बारे में बात करूँगा, 360 माइनस थीटा के बारे में। तो हमारा यहाँ पर कितना होता है? 0 अंश, यहाँ कितना होता है? 90 अंश, यहाँ कितना होता है? 180 अंश, यहाँ कितना होता है? 270 अंश। ध्यान से देखना, फिर घूम करके यहाँ कितना हो जाएगा? 360 अंश। 360 माइनस थीटा में किस चतुर्थांश में हो जाएगा? ये इसी में जाएगा ना, बैक में, तभी तो माइनस में हो रहा है। तो 360 माइनस थीटा इसमें जाएगा, प्लस तो इसमें जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना। और यहाँ पर चतुर्थ वाले चतुर्थांश में क्या प्लस होता है? सेक और कास प्लस होता है। क्या क्या प्लस होता है? सेक और कास प्लस होता है। ठीक है, कॉस और सेक थीटा, ये दोनों प्लस में होते हैं, नोट कर लो। फोर्थ वाले में क्या प्लस होता है? हमारा कास और सेक प्लस होता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ए है एक सेक 2100 अंश का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान ज्ञात कीजिए। अब यहां पर हम इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। ये दिया है सेक 2100 अंश। अब हम 360 को कितनी बार गुणा करें कि 2100 अंश के लगभग पहुंच जाए 2100 तक। तो हम करेंगे क्या, इसको 360 को अगर हम गुणा करते हैं, 3 पचे 15 और 6 पंचे 30, 315 18 गया, 6 बार गुणा करते हैं। तो देखो सेक 6 गुणे 360, अभी कितना हो जाएगा, देखो 360 गुणे 6, 0 6 36, 3 6 18, 3 21 दिए। देखो आ गया 21 60 आ गया ना। अब इसी में से हम 60 अंश माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखो अच्छा बैठ गया। तो क्या होता है, सेक 360 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा प्लस में प्लस सेक 60 अंश। मेरी बात आप लोग समझ गए ना, क्या होता है 60 अंश। जब 2100 तक का हमको जाना है तो इसको गुणा करेंगे तो आएगा 2160 और माइनस 360 कर दी तो हमारा बन गया 360 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा कितना बार, ये प्लस में होता है मतलब चतुर्थांश में 360 माइनस थीटा सेक जो होता है प्लस होता है, यहाँ पर ये प्लस में आ गया। और सेक 60 अंश का मान कितना होता है 2, कितना हो जाएगा 2, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बस यहीं पर 10 क्वेश्चन थे हमारे, पूरे समाप्त होते हैं। आप इसको बना लेना, क्योंकि जब तक ये बनाओगे नहीं तब तक आपको समझ में आएगा नहीं। ये आपको आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी चतुर्थांश पर पूरा खेल है। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस चतुर्थांश से, आपका प्लस माइनस कभी मिस्टेक नहीं होगा। एक बार आप चतुर्थांश समझ गए तो ये समझ लीजिए कि फिर ट्रिग्नोमेट्री आपके फिंगर टिप पर नाचेगी। तो बात यह है कि बस समझना है, जो चीज़ यहाँ पर लिखा है ये समझना है कि कौन सा मतलब कि किस चतुर्थांश में जाएगा किसका मान, ये ध्यान देना है। 300 पहले ऐसा होता था कि बच्चे क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले को रटते हैं, रटोगे भूल जाओगी, क्योंकि ये होता है कि 2-4-10 फार्मूले नहीं हैं, बहुत फार्मूले हैं। तो इससे अच्छा है 90 प्लस 90 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा 190 180 माइनस थीटा 270 प्लस 270 माइनस। तो ये सब चीज़ आप करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। ऐसे में अगर आप है तुरंत क्वाड्रेंट बनाए, तुरंत चतुर्थांश बना करके आप तुरंत किसी भी चतुर्थांश मतलब जिस क्वाड्रेंट में जा रहा है सीधा उसी में एंट्री करो। इसमें क्या होता है, कास और सेक प्लस होता है 360 के साथ, तुरंत आप आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए अच्छा वो है। ठीक है मित्रों, हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे। ऐसे आपकी क्लास चलती रहेगी और आपको बहुत अच्छे से आनंद मिलता रहेगा अच्छे क्वेश्चनों का। यहाँ पर ये नहीं है कि वैसे है, आपको धीरे धीरे क्वेश्चन अच्छे मिलते रहेंगे। ठीक है मित्रों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।